Hello everyone, once again welcome to our channel. Today we are going to see the theorem of midpoints of two sides of a triangle, मतलब कि midpoint theorem. ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट जो है या गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ये पहले से ही दिया होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. सॉरी, स्टेटमेंट दिया होता है गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और डायग्राम. आपको ये शुरुआत में खुद लिखना है, हमेशा गिवन लिखे, उसके बाद टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, और जो कंस्ट्रक्टेड डायग्राम जो है वो. तो ये फाइनल डायग्राम है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 5.3 जो था वो ना लेते हुए डायरेक्टली ये वाला डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर लिया है. ठीक है, तो अभी गिवन क्या क्या है वो देखते हैं कि एबीसी ट्रायंगल में जो ये पी पॉइंट दिख रहा है आपको, ये है ए बी का मिड पॉइंट, और Q जो है वो मिड पॉइंट है AC का. तो जब किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दो साइड्स पे, तो उनसे ज्वाइन होने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के, इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है PQ इज पैरेलल टू BC. एंड ऑल्सो हमें ये भी प्रूफ करना होगा कि PQ जो है वो हाफ ऑफ BC है, मतलब जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है वो हाफ ऑफ BC होगा, मतलब थर्ड साइड का हाफ होगा. ओके, इसके लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हम लोगों ने जो पी क्यू लाइन है उसको प्रोड्यूस किया आर तक, सच दैट पी क्यू और क्यू आर ये इक्वल हो गए. साथ ही साथ हमने आर सी जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है यहाँ पे. ओके, तो अब हम प्रूफ करते हैं. सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है हमें दोस्तों. तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स लेने वाले, पहले उनको कलर कर लेते हैं हम लोग, हाईलाइट कर लेते हैं. ये दो ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स को हमें करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल RCQ. ओके, अब इसमें क्या क्या गिवन है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों ने PQ इज इक्वल टू QR बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे दिखाई दे रहा था आपको. तो ये हमारा फर्स्ट साइड इक्वल, इनके बीच का एंगल जो है दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल RQC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ. और थर्ड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है AQ इज इक्वल टू QC विच वॉज गिवन. ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है. इससे हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है. कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APQ जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RCQ बाय विच रूल, SAS रूल या SAS टेस्ट. ठीक है, अब हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने, इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स जो भी है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है और दूसरा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट एंगल्स के जैसा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे QAP इज इक्वल टू एंगल QCR करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. और साइड भी तो है, तो साइड है हमारी AP और CR करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो दो चीजें हो गई यहाँ पे लिख के. अब ये जो हमने लिखा था बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो अल्टरनेट एंगल्स अगर होंगे तो AB जो है इट इज पैरेलल टू CR, और वी कैन ऑल्सो राइट एज PB इज पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल है, पैरेलल टू CR. ठीक है, PB इज पैरेलल टू CR, ये याद रखना है आपको यहाँ पर इस फिगर के अंदर. तो मैं एक बार वापस फिगर इस कॉपी कर लेता हूँ. और इसको यहाँ पे आसपास कहीं पे पेस्ट कर देते हैं हम लोग, फिगर थोड़ा सा गंदा. यस मैम. ठीक है, चलिए अभी आगे का रिकॉर्ड करते हैं हम लोग. नाउ
हमने यहाँ पे ये पैरेलल लिया है, ये याद रखें, ठीक है। पीबी इज पैरेलल टू सीआर, और हमने लिखा था एपी, एपी जो कि पीबी से इक्वल है, और एपी जो सीआर के साथ भी इक्वल हुआ था यहाँ पे अगर देखते हो तो इसका मतलब पीबी जो है वो सीआर के साथ इक्वल है, पीबी पैरेलल है सीआर से, है ना। देयरफॉर पीबी सीआर इज अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी याद है आपको कि अगर कोई पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है, इसलिए पीबी सीआर एक पैरेललोग्राम है। ओके, अगर पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम लोग पीआर और बीसी को इक्वल लिखते हैं। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इसके बाद में हम लोग देखो पी आर जो है इट इज पी क्यू, जो है पी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर, या फिर सॉरी यस, पी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर, हाफ ऑफ पी क्यू नहीं, पी हम लोग इसको चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं ट्वाइस पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मिड पॉइंट लिखा था, तो ये और ये पार्ट इक्वल है। अगर दोनों को x कंसिडर करते हैं तो टोटल होता है 2x, तो समझ लिया 2 टाइम्स पी क्यू है यहाँ पे पी आर की जगह पे, और बी सी एज इट इज लिखते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले, हो गया 2 शिफ्ट कर दीजिए, हाफ ऑफ बी सी आ गया। सो भाई पी क्यू जो है इट इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी, हेंस प्रूव्ड। ओके, इंक्रे हो गया वो तो। ओके देन हेंस प्रूव्ड, और ये हमारा पूरा थ्योरम जो है ये हमने कर दिया प्रूव फटाफट। तो इस तरीके से आपको मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना है। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में सेम प्रॉपर्टी हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए यूज करते ही है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। मिड पॉइंट थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.5 तुरंत ही। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड जो है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड ये रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स है ए बी बी सी ए सी के। मिड पॉइंट है मतलब मिड पॉइंट थ्योरम यूज होने वाला है। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म होती है, जैसे कि एक्स जेड जो है इट इज हाफ ऑफ बी सी। यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम में, तो मैंने आपके क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा आगे का, मैं सिर्फ मिड पॉइंट के बेसिस पे मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स जेड जो है इट इज हाफ ऑफ बी सी। उसके बाद में एक्स वाई जो है उसके ऑपोजिट साइड है ए सी, तो वो हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, और वाई जेड जो है वो हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ बी सी। अब इसके बाद में इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। हाफ ऑफ बी सी मतलब बी सी कितना है 11, तो हाफ ऑफ बी सी होता है 5.5। हाफ ऑफ ए सी कितना है 9 है, तो 9 का हाफ हो जाएगा 4.5। और उसके बाद में बी सी कितना है, तो बी सी यहाँ पर हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दी, बी सी नहीं लेना चाहिए था, ए बी लेना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी ले लेते हैं भाई। ए बी जो था वो था 5, तो फाइनल आंसर आ गया 2.5। तीनों आंसर्स आ गए 2.5 सेंटीमीटर, 5.5, 4.5। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, एम एन आर एल भी एक रेक्टेंगल से डायरेक्टली दिया हुआ है। रेक्टेंगल से इसका मतलब देखो ये 90 है, ये भी 90 है, ऐसे तो देखा जाए तो ये भी 90 होता है। ठीक है, मैं जानबूझ के ये मार्क कर रहा हूं क्योंकि हमें आगे इसका प्रूफ करना है। लेकिन देखिए जहां पर उन्होंने बोला कि एस एल जो है इट शुड बी इक्वल टू एल आर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। बहुत ही इजी है, हम सबसे पहले इस पार्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस पार्ट के बारे में। सबसे पहले इन एंगल्स को भी नाम दे देते हैं हम लोग, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से इक्वल है। क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री, ऑल्सो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
सो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट एल एम जो है वो पैरेलल हो जाती है लाइन एस पी से, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस है और मिड पॉइंट है, जो कि हम लोगों ने पहले बात नहीं की थी कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है और उसके साथ में वही लाइन का एक पॉइंट मिड पॉइंट मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ पॉइंट है पैरेलल लाइन का वो भी एक मिड पॉइंट होगा। इस थ्योरम को कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। जैसे हमने मिड पॉइंट किया था कि भाई दो मिड पॉइंट है और लाइन सीधी सामने वाली थर्ड साइड से पैरेलल और हाफ हो जाती है, यहाँ पर उसका उल्टा होता है। यहाँ पर पहले से ही पैरेलल होगा और एक मिड पॉइंट होगा, तो हमारा दूसरा मिड पॉइंट कॉन्वर्स से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, therefore by converse of midpoint theorem, L is the midpoint of SR। इसका मतलब क्या, SL is equal to LR। देखिए फर्स्ट प्रूव हो चुका है हमारा, अभी हमें प्रूव करना है LN। तो मैं इसको पूरा अभी इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था हम लोगों ने, LN की बात हो रही है और LN की लाइन फॉर्म करना जरूरी है हमें। तो LN जो है इट शुड बी पैरेलल टू SQ, ऐसा बोला गया है ना, हाफ हो, सॉरी पैरेलल नहीं हाफ हो। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से इस ट्रायंगल में हमें ये जो पॉइंट N है उसे मिड पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सीधे सीधे वही लिख देता हूँ, N इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ directly by which theorem, by converse of midpoint theorem। हाँ हो गया कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए अभी कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से N मिड पॉइंट है, L भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल RSQ L and N are the midpoints of SR and RQ, है ना। therefore by midpoint theorem ln is half of SQ and also ln जो है वो पैरेलल भी होता है SQ के। सेकेंड प्रूफ भी हमारा हो गया पूरा। ओके तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जहां पर हम लोगों ने तीन चीजें की है बड़ी बड़ी। वो है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, हम लोगों ने कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में भी सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन मिड पॉइंट पे था सिर्फ, सेकंड वाला क्वेश्चन जो था जिसके अंदर कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट और मिड पॉइंट ये दोनों मिक्स थे, बड़ा क्वेश्चन था ये जो अच्छे से हम लोगों ने प्रूव किया है। आई होप ये वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।